आ गया तुम्हारा घर। दीदी, 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 अब हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैंने भगवान जी से भी कट्टी कर ली। अब आप आ गई हो ना, तो मैं भगवान जी से सॉरी बोल दूंगा। क्या भगवान जी, सारे चक्कर मेरी ही जिंदगी में डालोगे? फुटबॉल बना दिया है मुझे, आगे खाई तो पीछे वर्दी वाला कुआं। दीदी, आपको पता है दादी बहुत बीमार है, और अब अगर आप फिर से चली गई ना तो हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। दीदी, अब चलो ना, अंदर चलते हैं। अब बोलो, क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? क्या ये बच्चा तुम्हारा भाई नहीं है? क्या इस घर में रहने वाली फैमिली तुम्हारी नहीं है? नहीं है। तो फिर चलो हवालात। लगता है तुम्हारा घर वहीं पर बनाना पड़ेगा। ए, क्यों चल याला? अरे ठहरो चाचा, जरा सोचने तो दो। चाचा, गीता बेटा, हवालात जाने से बेहतर है कि कुछ दिन यहीं टिक जाओ। हवलदार साहब, ए, अब सॉरी, इंस्पेक्टर साहब, याद आ गया, यही मेरा घर है और यही मेरा भाई है। अब आप जाओ और हम लोग घर घर खेलते हैं। देखा, हमें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। क्या है और क्या नहीं है हमें सब पता है। अब तुम सीधी तरह से अंदर जाओ, वरना तुम्हें लॉकअप पहुंचा दिया जाएगा। बोलो, चलना है लॉकअप? नहीं, मैं जा रही हूँ ना, अंदर ही तो जा रही हूँ। गुड, चलो। राका भाई, जल्दी आइए। राका भाई, राका भाई, अपनी दीदी होश में आ गई। राका भाई, दीदी का पैर अभी हिल रहा था। राका भाई, राका भाई, मेरी दीदी होश में आ गई। राका भाई, रुकिए, मैं डॉक्टर साहब को बुला के आता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी दीदी होश में आ गई। डॉक्टर साहब प्लीज देखिए। डॉक्टर साहब प्लीज देखिए। डॉक्टर साहब, मेरी दीदी होश में आ गई।
अरे डॉक्टर, मैंने कहा ना आपसे कि मेरी दीदी होश में आ गई है। दीदी का पैर अभी थोड़े टाइम पहले ही हिला था डॉक्टर साहब। अरे राका भाई, आप कुछ समझाइए ना इनको। राका भाई, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बोलो ना डॉक्टर को दीदी होश में आ गई है। एक डॉक्टर से सुनकर आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। हो सकता है कि मैं आपकी दीदी को ठीक ना कर सकूं। क्या? राका भाई, क्या कह रही है? लेकिन आपकी प्रार्थना, आपका प्यार आपकी दीदी को बहुत जल्दी ठीक कर देगा। हौसला रखिए, जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे पर डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूं दीदी दीदी नीचे आ सीता, कल्टी मार पपीता। आ गई महारानी, मैं आज तुझे बहुत याद कर रही थी। अरे काय हमें टुकुर टुकुर देख रही है, पहचाना नहीं हमें? लगता है बिटिया रानी बहुत थक गई है। कहाँ है हमारी सीता बिटिया? कहाँ है हमारी बिटिया? कहाँ है हमारी बिटिया? नीचे आ, देख, मैं तेरी चाची, हाँ, और ये तेरे चाचा तुझे घर ले जाने के लिए आए हैं बेटा। अरे यार, ये मोटी भी यही है। लगता है भगवान जी मेरी जिंदगी को सर्कसी बना के छोड़ेंगे। आज तक जितने भी मिले सब यहीं पर टपक पड़े। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आप हमें कलेजे के टुकड़ा को आप ले आए। अरे अरे अरे, एक्चुअली इसका दोस्त नहीं है, और थोड़े से पगला गए ना। ए, पगला तू गई है मोटी, मुझे क्या पागल बोलती है? सुना आपने? आंटी जी, हम लोग तो सुबह से सुनते आ रहे हैं। अरे रास्ते भर कहती आ रही है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है। अब संभालिए अपनी लाडली को। अरे अंकल जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो कहा है ना कि अगर सुबह का भूला इवनिंग में लौट आए तो इसे मॉर्निंग ही कहते हैं ना। तब बस आप तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जय राम जी की। जय राम जी की। मैडम, आपका सामान। चलो। हाँ, अरे वाह मोटी, तेरे तो बड़े ठाठ है। इतना शानदार घर। वैसे तुझे देख के तो नहीं लगता कि तू ऐसे घर में रह सकती है। हाय के माय, बहुत पर निकला है। 2 दिन का बाहर रही, 2 फुट का जवान लेके आ गई। तो स्टाइल तो देखो, हुलिया ही बदल दिया। हम ऐसा ट्रीटमेंट देंगे तुम्हें कि तुम्हारा सारा ये लारा लप्पा बदल जाए, समझी का? अब बबलू, जरा अपना कमरा में तो जा बेटा। दीदी बहुत दिनों के बाद घर में आई हैं, तो आज के दिन मैं दीदी के साथ बिताऊंगा। बबलू, 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 कितने बार समझाया बेटा कि जब 2 बड़े लोग बात करते तो छोटे बच्चे नहीं बात करते ना। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं, तो जा
हमको दीदी के साथ जरा टाक करने दे। जा, शाबाश। ओके दीदी, तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे। ओके? फ्रिज में चॉकलेट रखा है बेटा। बहुत पर लग गए हैं। हाँ, अब तेरे साथ क्या होगा तो पता है ना। तो चल पनिशमेंट के लिए तैयार हो जा। ये मोटी, ये सीता सीता क्या लगा रखा है? मेरा नाम गीता है, गीता। और रही पनिशमेंट की बात, गीता पनिशमेंट देती है, लेती नहीं है। तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। अरे अगर मेरा इतना आलीशान घर होता तो भागने की जरूरत पड़ती? समझ में आया? चलो अब आज के आनंद की जय। मैं तो आने जाने का टाइम तो अब खत्म हो गया। अब तो सिर्फ टाइम है एक चीज का। सीता बेटी, इस घर में लौट के नहाने की कसम दी थी ना मैंने तुझे, फिर भी तू दोबारा इस घर में चली आई इन लोगों के अत्याचार सहने। क्यों बेटी, क्यों? हम लोगों की बची खुची जिंदगी को संवारने के लिए तूने फिर से अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी बेटा। थैंक यू इन द इंफॉर्मेशन। सुन के बहुत खुशी हुई कि सारे कांड तो बुढ़िया ने रचाए। यानी कि बासी कड़ी अभी भी उबाल मारती है। मनोरमा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इस बार मेरे बच्चे को माफ कर दे। मैं भी आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे हमेशा के लिए माफ कर दे। ऐसे सारे डायलॉग सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। नहीं मनोरमा, मैं तेरे पाँव पड़ी मनोरमा। इन्हें तो इतना तेज बुखार है, इस उम्र में ऐसा बुखार ठीक नहीं है। तो चली गई, बाद में चाचा चाची ने दादी को खाना पीना देना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, उनकी दवाइयां भी फेंकती थी। हालत बहुत खराब हो गई, आधा से ज्यादा वक्त तो बेहोश रहती है। नया स्टाइल है, ऑटो रीच, ऑटो रीच। वैसे तो दिन भर पड़ा रहेगा, लेकिन जब जरूरत होगी ना तो ऐसा गायब होगा जैसे गधे के सर से सींग। पता नहीं कहाँ मरा होगा। कहाँ होगा हमरा भैया? ले भैया,
आ गया तुम्हारी आजादी का वक्त। और सुन, जिन लोगों के पीछे तू यहां आया था ना, वो तो चले गए अपने घर कुशल मंगल, भगवान की कृपा से। चलो आजा। ऐसे मुंह क्या ताक रहा है? मारेगा क्या? सीधे जाएगा या तेरी और कुछ सेवा करूं? और एक बात सुन, आज के बाद कोई भी गलत काम करने से पहले भोलेनाथ की तीसरी आग याद रखना, समझा? चल निकल, चल चल। मत हाथ लगा मुझे। याद है मैंने तुझसे क्या कहा था? यहाँ वापस आई तो मेरा मरा मुंह देखेगी। फिर भी तो आ गई। दादी, मैं जानता हूँ मम्मी पापा आपको खाना नहीं देते ना, इसलिए आज चोरी छुपे मैं ये खाना लेकर आया हूँ। तो आप और सीता दीदी ये खाना खा लेना। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। छानबीन तो करनी पड़ेगी, पता लगाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर लग रहा है कि शो सक्सेसफुल था। हाँ? फैंटास्टिक शो डैड, लेकिन तारा के बगैर करना पड़ा। बाय द वे, आप लोगों को बताना भूल गया, मिस्टर जवेरी ने मुझे 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ यार। थैंक यू सो मच। दोस्त को या दैट रिमाइंड्स मी, तुमने कहा था कि तुम्हें कोई नया दोस्त मिल गया है। कौन है वो? परसों से डिनर पर बुला लो। हाँ बुला भाई। ऑफ कोर्स बुला लूंगा। आप लोगों को एक और चीज बताऊं, मैंने ढाबे पर खाना खाया। क्या? What? तुम और ढाबा? मॉम, हर काम सबको जिंदगी में पहली बार तो करना ही पड़ता है। चल चल, अब तो तुम रहने ही दो। हाँ, अरे जब तुम मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना खाओगे ना, तब उस ढाबे को भी भूल जाओगे। हाँ चलो, अब मैं खाना लगाती हूँ, तुम दोनों खड़े रहकर बातें मत करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू। कम ऑन डैड। अरे अपने खाने की तारीफ करना को तेरी माँ से सीखे? कितनी तारीफ करती है। अच्छा एक बात बता, ये ढाबे में खाना खाना, ये कूल क्लोथ्स और ये दोस्त, नाम क्या है उसका? कौन सा दोस्त? अरे वही लड़की जिसका तूने नाम बताया, मैं भूल गया। क्या नाम है उसका लड़की का? आपसे किसने कह दिया डैड कि वो लड़की है? बच्चे, बाप हूं मैं तेरा। नाम बता। अच्छा कहाँ रहती है? दिखती कैसी? कुछ तो बता उसके बारे में। डैड, बस्ती वाले उसे गीता कहते हैं और उसके घर वाले सीता। अच्छा क्या नाम तो खैर जो भी हो, सीता या गीता, लेकिन उसके बारे में कुछ और बताना, आगे क्या हुआ? डैड मॉम, क्या बात है? दोनों बाप बेटे में क्या प्लानिंग चल रही है? हाँ, हम लोग तुम्हारी होने वाली बहू के बारे, नहीं, इसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। प्लीज आप तो रहने ही दीजिए। अरे बहू तो मैं लेकर आऊंगी, जो लाखों में एक होगी। फिलहाल खाना ठंडा हो रहा है, प्लीज आप दोनों अंदर चलिए। हाँ चलो, मैंने कब मना किया भाई? चलो चलो चलो। इतना टेस्टी खाना। बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, हमें कोई दवाई तो लानी पड़ेगी।
जामू काका, आप एक काम कीजिए, आप दवाई की दुकान जाइए और दवाई ले आइए। तब तक मैं दादी की पट्टी करती हूँ। नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस उम्र में ऐसा होता है। मनोरमा को पता चलेगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी बेटा। दादी, वो मैं संभाल लूंगी। इस वक्त आपको दवाई की बहुत जरूरत है। दादी, आप घबराओ मत। अब मैं आ गई हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन देने का, देने का।